जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में शेयर मार्केट से या गैम्बलिंग से या लॉटरी से श्रेष्ठ धन कमा सकता है। इसके लिए जो जिम्मेदार भाव होता है वो होता है थर्ड हाउस, जो कि लॉटरी के लिए होता है, और दूसरा होता है फिफ्थ हाउस, जो कि बाकी सारी बातों के लिए होता है। इसके लिए जिम्मेदार होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस डिनोट करता है गेन इन लॉटरी को, लॉटरी के माध्यम से धन कमाना, और प्राइज बॉन्ड्स के थ्रू कमाने का देखा जाता है थर्ड हाउस में। जेमिनी मिथुन राशि, जो काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव है, वो रिप्रेजेंट करता है लॉटरी को। तो थर्ड हाउस हुआ लॉटरी का, और फिफ्थ हाउस डिनोट करता है जो हॉर्स रेसिंग करते हैं उसमें फायदा पहुंचने का, जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उसके लिए फायदे की बात हो, सट्टा बाजार से जो कमाते हैं उसके लिए फिफ्थ हाउस होता है, जो गैम्बलिंग किसी प्रकार से करते हैं उसके लिए फिफ्थ हाउस होता है देखना, शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए फिफ्थ हाउस देखा जाता है, और किसी भी तरह का स्पेकुलेशन हो, किसी भी तरह का धन कमाने के लिए अनुमान लगाना हो, तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। कुंडली का फिफ्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस है, ये किसी भी तरह का स्पेकुलेशन बताता है, और ये थर्ड हाउस होता है, ये किसी भी प्रकार के लॉटरी से गेन का बताता है। तो थर्ड हाउस हो गया लॉटरी के लिए, और फिफ्थ हाउस हो गया बाकी सारे स्पेकुलेशन के लिए। इस बात के लिए जो समर्थन करते हैं ग्रह, साथ में राशियां, वो हैं पांचवें भाव में यदि वृषभ राशि हो, कर्क राशि हो, या मिथुन राशि हो, या कन्या राशि हो, या तुला राशि हो, या मीन राशि हो, इन सब की उपस्थिति इस तरह की संभावनाओं को बढ़ाती है। और बृहस्पति देव यदि और शुक्र देव की कुंडली में युति हो, कंजंक्शन हो डिग्री वाइज, तो और बृहस्पति देव और शुक्रदेव किसी भी तरह से पाप प्रभाव में ना हो, वो प्रभावित हो, तो मदद करते हैं। श्रेष्ठ बृहस्पति का आठवें भाव में गोचर इसमें मदद करता है, क्योंकि आठवां भाव यदि गुरुदेव यहाँ पे होंगे गोचर करते हुए, तो सेकंड भाव को देख रहे होंगे, धन भाव को देख रहे होंगे, क्योंकि धन कारक हैं, और अनएक्सपेक्टेड अनअर्न्ड मनी के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस बात से फायदा पहुंचाएंगे। फिर पांचवें और आठवें और नौवें भाव में गोचर करने वाले शुभ ग्रह इसमें मदद करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि शनिदेव की पांचवें भाव पे दृष्टि हो, या नौवें भाव पे दृष्टि हो, या 11वें भाव पे दृष्टि हो, तो शनिदेव 35 साल के बाद ही धन कमाने का मौका देते हैं, इस तरह के धन का। फिर यदि शनिदेव पांचवें भाव में बैठ जाए, विराजमान हो जाए, या 9वें भाव में विराजमान हो जाए, या 11वें भाव में विराजमान हो जाए, पांचवें भाव के स्वामी के साथ, या 9वें भाव के स्वामी के साथ, या 11वें भाव के स्वामी के साथ, तो व्यक्ति को 35 वर्ष से पहले इस तरह के धन कमाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि शनिदेव लेट से रिजल्ट देते हैं। फिर यदि आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए, या पांचवें भाव से संबंध बना ले, या आठवें भाव और पांचवें भाव का आपस में परिवर्तन योग हो, जो कि सर्वश्रेष्ठ योग है इस तरह के धन कमाने के लिए, तो व्यक्ति को धन कमाने का स्पेकुलेशन से मौका मिलता है। फिर आप पांचवें भाव का 9वें भाव के साथ या 11वें भाव के साथ संबंध को चेक करें। आठवें भाव का भी संबंध इन भावों से यदि होता है, तो इस तरह के धन कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड धन है, अनअर्न्ड, आपके द्वारा कमाया वो धन नहीं है, दूसरे के धन को आप कमाते हैं, जिसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, अचानक से आपको धन मिलता है दूसरे का। तो आठवां भाव भी इन सब भावों से संबंध बनाता है, तो आपको इस तरह की बातों से धन कमाने का मौका मिलता है। अर्थात इस तरह के धन कमाने में जो प्राइम हाउस है वो है लॉटरी के लिए तीसरा भाव, और अन्य बातों के लिए पांचवा भाव, ये दोनों प्राइम भाव है। और साथ में आठवें भाव का कनेक्शन हो जाए किसी प्रकार से, 9वें भाव का कनेक्शन हो जाए, 11वें भाव का कनेक्शन हो जाए, तो ये चूंकि पांचवा भाव और 9वां भाव
भाग्य भाव है तो आपको मदद करते हैं। 5वां भाव तो खुद ही स्पेकुलेशन का है। 8वां भाव दूसरे के मनी का है, अनअर्न्ड मनी का है। तो ये 8वें भाव का संबंध भी 5वें भाव से बन जाए तो आपको इस तरह की सफलता मिल जाती है। तो ये सब मुख्य भाव हैं। और 11वें भाव का संबंध आपको लाभ पहुंचाता है, दूसरे भाव का संबंध धन प्राप्त कराता है। तो ये सब सपोर्टिंग हाउसेज हैं, सपोर्ट करते हैं आपको इस तरह का धन कमाने में। तो यदि आप में ये सब योग बनते हैं तो आप उचित दशा आने पे इस दिशा में प्रयास करेंगे तो जरूर धन कमाएंगे इस क्षेत्र से। और जब इस तरह का संयोग बन रहा हो तो आप 5th हाउस के लॉर्ड की उपासना कीजिए। 5th हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी उपासना कीजिए तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 9वें भाव या 9वें भाव के स्वामी की उपासना कीजिए, वहां भी मदद मिलेगी आपको। क्योंकि भाग्य के सहयोग के बिना आपको इस प्रकार का धन नहीं मिल सकता। भाग्य का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। समझ लीजिए 90% भाग्य का, 10% आपके कर्म का, प्रयास का, तभी इस तरह का धन आपके हाथ आता है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे वीडियो समय पे मिलते रहें नोटिफिकेशन के थ्रू। और आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।